पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल, शूरता, विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। उसकी समझ में ही न आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देवकुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल से या अक्षर छोड़ गए। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि पत्र मेरे हाथ लगा, कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ होता। अपने नेत्र के काजल से उसने पत्र में विष के आगे उससे सटाकर या लिख दिया, जिससे विषया दे देना पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रखकर वह शीघ्रता से चली गई। चंद्रहास की जब निद्रा खुली तब वे शीघ्रता पूर्वक मंत्री के घर गए। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, शूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। धृष्ट बुद्धि 3 दिन बाद लौटे। वहां की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा, भले मेरी कन्या विधवा हो जाए, पर इस शत्रु का वध मैं अवश्य करा के रहूंगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से नहीं कही। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। धृष्ट बुद्धि ने एक क्रूर वधिक को वहां यह समझाकर भेज दिया कि जो कोई देवी की पूजा करने आए उसे तुम मार डालना। मंत्री ने चंद्रहास को कहा कि अब तुम मेरे दामाद हो गए हो। हमारी कुल प्रथा के अनुसार शादी के बाद भवानी जी की पूजा की जाती है। मंत्री ने चंद्रहास को सायंकाल बिल्कुल अकेले जाकर देवी की पूजा करने का आदेश दिया। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य हुआ। वो जल्द से जल्द अपनी पुत्री का विवाह चंद्रहास के साथ कराना चाहते थे। राजा ने मंत्री पुत्र मदन को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े सुयोग्य हैं। उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके साथ राजकुमारी चंपक मालिनी का ब्याह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊंगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। इधर राजकुमार चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी मंत्री पुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उन्हें मार्ग में मिले। मदन ने पूजा का पात्र यह कहकर स्वयं ले लिया कि मैं देवी की पूजा कराता हूँ। आपको महाराज ने तुरंत बुलाया है। और चंद्रहास को उसने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्त में धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास का राजकुमारी के साथ विवाह हो रहा था। मंत्री पुत्र मदन जब पूजा का थाल लेकर देवी के मंदिर में पहुंचा, वधिक ने उसी समय उसका सिर काट डाला। धृष्ट बुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए, उनका राज्याभिषेक हो गया और मारा गया। मेरा पुत्र मदन तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर में दौड़े गए। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी काट लिया। संयोगवश धृष्ट बुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते समय राजकुमार चंद्रहास ने देख लिया था। वे भी तुरंत अपना घोड़ा ले उसी दिशा में चल दिए जिधर कुछ समय पहले ही उसका ससुर मंत्री धृष्ट बुद्धि गया था। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। सारा माजरा समझ अपने लिए 2 प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उसी समय मां भवानी साक्षात प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, यह धृष्ट बुद्धि बड़ा दुष्ट था और सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा रहता था। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था। अतः वह भी इस प्रकार उड़न हुआ। अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें जिससे श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे और इस धृष्ट बुद्धि के अपराध को आप क्षमा कर दें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें। देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। धृष्ट बुद्धि और मदन तुरंत उठ खड़े हुए। सारे वृतांत का पता चलने पर मंत्री धृष्ट बुद्धि राजकुमार चंद्रहास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजकुमार चंद्रहास ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। मंत्री अब पूरी तरह बदलकर भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया
सब मिलकर सानंद घर लौट आए। निष्कर्ष, माफी, दया और भक्ति जीवन के असली मूल्य हैं, जो इंसान को उसकी आंतरिक शक्तियों से जोड़ते हैं और उसे उन्नति की ओर ले जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।